हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश स्ट्रीम। स्टूडेंट्स, आज आपको करैक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेंजा का अटेम्प्ट करना सिखाते हैं। एग्ज़ाम में किस प्रकार से उसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार का आता है वो हम देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से आता है, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स। तो इसमें कहा गया है एक्सप्लेन मीन्स व्याख्या करिए, विद रेफरेंस संदर्भ सहित, टू द कॉन्टेक्स्ट प्रसंग लिखते हुए, एनी वन किसी एक का, ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स निम्नलिखित उद्धरणों में से, स्टेंजाज में से किसी एक का। तो इस तरह से पोइट्री एग्ज़ाम पेपर में दो स्टेंजाज दिए जाते हैं, अलग अलग पोइम से दिए जाते हैं। तो दोनों स्टेंजाज में से किसी एक स्टेंजा को चुनकर उसका आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है, और एक्सप्लेनेशन में आपको रेफरेंस लिखना होता है कि जो स्टेंजा है वो किस पोइम से है, उस पोइम को किसने लिखा है। उसके बाद उसमें कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है आपको, और कॉन्टेक्स्ट में जो स्टेंजा होता है उसका मेन पॉइंट क्या है, मेन उसका पॉइंट क्या है वो लिखना होता है कॉन्टेक्स्ट में। और उसके बाद एक्सप्लेनेशन में आपको जो स्टेंजा दिया जाता है उसका अर्थ करना होता है, उसका एक्सप्लेनेशन करना होता है अंग्रेजी में। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने लिख रखा है एग्ज़ाम 2021 के दृष्टि से, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेंजा है। तो सबसे पहले हम स्टेंजा को देखते हैं क्या लिखा है इसमें। Who God doth late and early pray, जो ईश्वर की, भगवान की प्रार्थना लेट एंड अर्ली प्रे सुबह शाम करता है। जो ईश्वर की प्रार्थना सुबह शाम करता है, यहाँ लेट का मतलब इवनिंग से हो सकता है, अर्ली का मतलब मॉर्निंग से है। जो व्यक्ति सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी कृपा पाने के लिए, देन गिव्स टू लैंड, ना कि सांसारिक धन दौलत पाने के लिए। हु इंटरटेन्स, जो व्यतीत करता है, गुजारता है, स्पेंड्स द हार्मलेस डे, अपने दिन को हानि रहित व्यतीत करता है, विद ए वेल चोजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छे से चुनी हुई किताब के साथ और अच्छे से चुने हुए मित्र के साथ जो अपने समय को गुजारता है, वो व्यक्ति सुखी व्यक्ति होता है। तो स्टूडेंट्स, आइए इसका एक्सप्लेनेशन सीखते हैं, किस प्रकार से इसका लाइंस का एक्सप्लेन किया जाएगा इन लाइनों को। तो सबसे पहला लाइन लिखा है, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, मीन्स टू से, इस लाइन से ही क्लियर है कि जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है, जो ईश्वर की पूजा करता है, वो सुखी व्यक्ति होता है। ईश्वर में भरोसा करने वाला सुखी व्यक्ति होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं। तो हम आइए यहाँ पर लिख सकते हैं कि सुखी व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करता है। तो कैसे लिखेंगे हम, ए हैप्पी मैन, HAPPY, ए हैप्पी मैन बिलीव्स, बिलीव मीन्स विश्वास करना, BALIEVES, बिलीव्स इन गॉड। एक लाइन ये होगी स्टूडेंट्स, ए हैप्पी मैन बिलीव्स इन गॉड। और क्या करता है वो, ही प्रेज, PRAYS, ही प्रेज टू गॉड, ही प्रेज टू गॉड। कब करता है, लेट एंड अर्ली प्रे, मॉर्निंग में करता है, इवनिंग में करता है। प्रेज टू गॉड इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग एंड in the evening, EVENING, in the evening। तो वह सुबह और शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है। और कैसे करता है, डेली करता है, प्रतिदिन करता है। तो किस लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है, ही प्रेज, PRAYS, ही प्रेज टू गॉड, किस लिए करता है, उसकी कृपा पाने के लिए। ही प्रेज टू गॉड टू गेट हिज
blessings, blessings. He prays to God to get his blessings, और किस लिए नहीं करता, but not for, हम लिख सकते हैं but not for, किसके लिए नहीं करता, कोई लाभ लेने के लिए, कोई एडवांटेज लेने के लिए, but not for any, हम लिख सकते हैं any advantage, ADVANTAGE, एडवांटेज मीन्स लाभ होता है हम, और गेन को भी लाभ कहते हैं, गेन GAIN, गेन भी लिख सकते हैं। तो ही प्रेज टू गॉड टू गेट हिज ब्लेसिंग्स बट नॉट फॉर एनी एडवांटेज और गेन। तो वो ईश्वर की प्रार्थना किस लिए करता है, ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए, ना कि कोई लाभ पाने के लिए। लाभ पाने के लिए ईश्वर की प्रार्थना नहीं करता। और तो किस लिए करता है वो, तो वो ऐसा इसलिए करता है, हम लिख सकते हैं वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि ईश्वर ने उसे बनाया है, हम ये भी लिख सकते हैं। तो ही डज, DOES, ही डज सो, इसका मतलब हुआ ही डज, वह करता है, सो मीन्स ऐसा, ऐसा का मतलब वह प्रार्थना करता है। तो हम लिख सकते हैं ही डज सो बिकॉज, BECAUSE, बिकॉज ही इज his creator, he is his creator, CREATOR, creator means सृष्टि करता है, उसका जन्मदाता है, उसको पैदा करने वाला है। और क्या लिख सकते हैं, तो स्टूडेंट्स ये दो लाइनों का यहाँ क्लियर होता है। उसके बाद हम देखते हैं इंटरटेन्स, हु इंटरटेन्स, इंटरटेन्स मीन्स व्यतीत करता है, स्पेंड्स, हार्मलेस, हानि रहित, बिना किसी को नुकसान पहुँचाए, ना खुद को नुकसान पहुँचाए और ना दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए, डे, अपने दिन को हानि रहित व्यतीत करता है। तो किस तरह से वो टाइम पास करता है अपना, अगर उसके पास फ्री टाइम है तो कैसे करता है, विद ए वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी सी चुनी हुई किताब के साथ और मित्र के साथ। तो अच्छी सी जो किताब होगी उसको हम पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा उससे, हमको अच्छे विचार मिलेंगे, हमको अच्छे गुण मिलेंगे। तो किस तरह वो गुजारता है, अच्छी किताब पढ़ने में। तो हम लिख सकते हैं कि वह अच्छी किताबें पढ़ता है, अच्छी किताबें पढ़ने में समय व्यतीत करता है। तो ही पासेज, PASSES, ही पासेज हिज टाइम, TIME, पासेज हिज टाइम इन रीडिंग, READING, इन रीडिंग, पढ़ने में, क्या पढ़ने में, इन रीडिंग गुड बुक्स, गुड बुक्स, अच्छी किताबें पढ़ने में अपना समय व्यतीत करता है। और किसके साथ व्यतीत करता है समय, एक अच्छे मित्र के साथ। एंड हम लिख सकते हैं इन द कंपनी, मीन्स संगति में, इन द कंपनी, COMPANY, इन द कंपनी ऑफ ए गुड फ्रेंड, इन द कंपनी ऑफ ए गुड फ्रेंड, FRIEND। वह अच्छी किताबें पढ़ने में समय गुजारता है और अपने एक अच्छे मित्र की संगति में समय व्यतीत करता है। क्यों करता है, क्योंकि वो जानता है कि अच्छी किताब पढ़ने से, अच्छे मित्र की संगति में उसको क्या मिलेगा। अब बताइए स्टूडेंट्स, क्या मिल सकता है, उसको अच्छे विचार मिल सकते हैं, अच्छे गुण मिल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं ही नोज, KNOWS, ही नोज, वह जानता है। या वेल लगाना चाहें तो वेल भी लिख सकते हैं, ही नोज वेल, वह अच्छे से जानता है कि ए गुड बुक, ए गुड बुक और ए गुड फ्रेंड, FRIEND, ए गुड बुक और ए गुड फ्रेंड विल गिव हिम, ये लिख सकते हैं, उसको देंगे। एक अच्छी किताब और एक अच्छा मित्र, विल गिव हिम, उसको देंगे, क्या देंगे, गुड थॉट्स, THOUGHTS, गुड थॉट्स
हम थॉट्स की जगह आइडिया भी लिख सकते हैं, गुड आइडियाज़ भी हो सकता है, तो अच्छे विचार देगा। और क्या दे सकता है, क्वालिटीज़, गुड थॉट्स एंड क्वालिटीज़, QUALITIES, तो अच्छे गुण भी वो देंगे। तो इस प्रकार से वो अपना समय कैसे गुजारता है, इसको सम अप कर देते हैं यहीं पर। सम अप का मतलब इसका एंड कर देते हैं। एंड करने के लिए 10 लिख सकते हैं, इन दिस वे ले सकते हैं। तो 10 का मतलब होता है इस प्रकार, इन दिस वे का मतलब भी इस प्रकार होता है। तो इस प्रकार से ए हैप्पी मैन, एक सुखी व्यक्ति, ए हैप्पी मैन पासेज, PASSES, पासेज मीन्स गुजारता है, व्यतीत करता है। पासेज की जगह हम स्पेंड्स भी लिख सकते हैं, स्पेंड्स, पासेज हिज फ्री टाइम, FREE, फ्री टाइम ऐसा समय जो उसके पास फालतू होता है। फ्री टाइम हार्मलेसली, किस तरह से फ्री टाइम किस तरह गुजारता है, हार्मलेसली, हार्मलेसली गुजारता है, हानि रहित गुजारता है। और किस प्रकार से, वाइजली, WISELY, हार्मलेसली एंड वाइजली, बुद्धिमता पूर्वक विचार अपना समय गुजारता है। किसी को हानि भी नहीं होती, ना उसको होती है, ना दूसरों को हानि होती है, और वो बुद्धिमता पूर्वक अपने फ्री समय को गुजारता है। तो स्टूडेंट्स, इसका मोरल भी यही है कि हमको भी, आप लोगों को भी, अगर आपके पास फालतू समय है तो किस तरह गुजारना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़ने में गुजारना चाहिए, क्योंकि उनसे हमको ज्ञान मिलेगा, हमको अच्छे विचार मिलेंगे, अच्छे गुण मिलेंगे। और यदि कोई फ्रेंड है, फ्रेंड के साथ आपको समय व्यतीत करना है, तो फ्रेंड ऐसा होना चाहिए जो अच्छा फ्रेंड हो, अच्छे से चुना हुआ हो, जो आपको जब आप उसकी संगति में रहें तो अच्छा ज्ञान मिले, आपको अच्छी बातें मिले उससे। ऐसा मित्र ना हो जो आपको गलत बातें सिखा दे, गलत आदतें सिखा दे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इम्पोर्टेंट स्टेंजा फ्रॉम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। आई होप आपने अच्छे से इसको समझ लिया होगा। और यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के सामने एज बिफोर लिखा हुआ है और ये कॉन्टेक्स्ट के सामने भी एज बिफोर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है इससे पहले जो वीडियो हमने बनाए हैं उनमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट हमने लिख करके आपको दिया है, और यही रेफरेंस और यही कॉन्टेक्स्ट जो पहले के वीडियोस में हमने डाल रखे हैं, वही इस पोएम की, इस पूरी पोएम के लिए एक रेफरेंस, एक ही कॉन्टेक्स्ट सूटेबल है। इसलिए बार बार उस रेफरेंस को, कॉन्टेक्स्ट को हम नहीं लिखते हैं। तो एक बार स्टूडेंट्स फिर देखिए एग्ज़ाम में आपको किस तरह से आंसर देना होता है। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है इस तरह से, और इसका ये स्टेंजा है, इसका आपको आंसर देना होता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, आप इसका इंडिकेशन लिखते हैं। इंडिकेशन इस तरह से लिखा जाता है, फर्स्ट लाइन के 2-3 शब्द लिखते हैं शुरू के, लास्ट लाइन के लास्ट के 2-3 शब्द इस तरह से लिखते हैं। इससे मालूम होता है कि इन लाइनों का एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो हमको अच्छे मार्क्स सिक्योर होते हैं, अच्छे मार्क हमको मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 10 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में आता है, 10 नंबर का होता है। तो इसको अच्छे से आप प्रिपेयर करें, अच्छे से इसकी तैयारी करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।